हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। टॉस द कॉइन लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का डे 2 सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 10 दिसंबर को ओपन हुआ था कल के दिन, और 12 दिसंबर कल के दिन क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू और प्राइस बैंड 172 टू 182 रुपीज पर शेयर का। 600 शेयर के लॉट साइज 9.17 करोड़ का इशू साइज, जो कि 5,04,000 शेयर्स का इशू किया गया। फुल्ली फ्रेश इशू है, बुक बिल्ड इशू, आईपीओ बीएससी एसएमए पे लिस्टेड किया जाएगा। स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। एंकर इन्वेस्टर 28.33% का ऑफर दिया गया था। मार्केट मेकर 5.12% का, क्यूआईबी 18.93%, एचएनआई 14.29%, रिटेल 33.33% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर्स 2.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 16 दिसंबर का अलॉटमेंट डेट है, 13 दिसंबर का अलॉटमेंट डेट है। रिफंड रिलीज किया जाएगा 16 दिसंबर को। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 16 दिसंबर को। लिस्टिंग डेट रखा गया 17 दिसंबर का। रिटेल मिनिमम मैक्सिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 600 शेयर्स मिलेंगे। 1,09,200 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। 2,18,400 अमाउंट पे करना पड़ेगा। कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर नारायणन जयन, मिसेस रेशमा बूधिया और मिस्टर सुधांशु बूधिया इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 80% का, पोस्ट इशू 58.67% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें बिजनेस का, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो एंकर 1 टाइम सब्सक्राइब किया गया, और क्यूआईबी 0.01 टाइम का 1200 शेयर्स का बीड हुआ है और 1 एप्लीकेशन सबमिट किया। एचएनआई 16.92 टाइम सब्सक्राइब किया गया, 43,83,600 शेयर्स का बीड हुआ है। 79 करोड़ का, 2416 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। रिटेल 156.19 टाइम सब्सक्राइबर, 2 करोड़ 62,39,200 शेयर्स बीड हुआ है। 477 करोड़ का, 43,748 एप्लीकेशन सबमिट किया है। टोटल 91.31 टाइम का सब्सक्राइब किया गया। 3 करोड़ 6,27,000 शेयर्स का बीड हुआ है। 557.4 करोड़ का, 46,632 एप्लीकेशन सबमिट किया गया। तो गाइस यहाँ पे देखिए, कंपनी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर डे 1 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। बिजनेस की बात करें तो 2020 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि मार्केटिंग कंसल्टिंग कंपनी है और कस्टम मेड मार्केटिंग सर्विसेज जो है क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रही है। मार्केटिंग कंसल्टिंग सर्विसेज जो कि बिजनेस टू बिजनेस टेक कंपनीज के लिए ऑफर करता है। और एक्सपीरियंस वर्किंग है मल्टीपल, मतलब कि मल्टीपल टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस बिग एंड स्मॉल के साथ वर्किंग में एक्सपीरियंस हो चुका है कंपनी, जिससे जीटीएम स्ट्रेटजीज जो सो क्राफ्ट कर रही है। उनके ब्रांडिंग, कंटेंट डेवलपमेंट, डिजाइन, वेबसाइट, सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू, कस्टमर सक्सेस मैनेजमेंट के थ्रू, और डिजाइन करता है थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स सॉल्विंग वर्कशॉप्स देता है कंसल्टिंग को लेकर। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 40 एम्प्लॉइज का टीम है। सर्विसेज में गाइस सीएमओ जो कि चीफ मार्केटिंग ऑफिस है, जो कि एज अ सीएमओ ऑफिस स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग और एडवाइजरी ऑफर करता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। जीटीएम मतलब गो टू मार्केट ऑफिस, ये जो है गो टू मार्केट सर्विस है, जो कि ऑफर कर रहा है क्लाइंट्स को एज अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ब्रांड आइडेंटिटी को बिल्ड कर रही है, जैसे लोगो, ब्रांड पोजिशनिंग, वेबसाइट स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। जीटीएम कोलैटरल्स जैसे पिच, प्रेजेंटेशन, ब्रोचर्स, ईमेलर्स और सेल्स इनेबलमेंट, जो कि डिमांड जनरेशन ऑफर करता है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल स्ट्रेटजी और कंटेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफर करती है। डिजाइन स्टूडियो, जो कि इनके bespoke डिजाइन स्टूडियो है, जो कि इसके अंडर कंपनी सभी तरह की ग्राफिक्स और वीडियो सर्विसेज ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड प्रेजेंटेशन एनहांसमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो प्रोडक्शन, यूएक्स यूआई एंड 3D डिजाइनिंग। इंटरनल ब्रांडिंग में गाइस इसमें जो है सीएमओ ऑफिस है मेजर जीसीसी के लिए, जो कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर प्लेयर्स के लिए। इसके अंडर कंपनी जो है एम्प्लॉयर को जो है कंपनी जो है एम्प्लॉयर ब्रांडिंग सर्विसेज जो है ऑफर करती है, जिससे टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन कर सके। और इसके बाद है कटाई एआई सॉल्यूशंस, जो कि इसके एक डेडिकेटेड एआई बेस्ड एपीआई है, जो कि प्रोडक्शन वर्टिकल है, और इसके थ्रू जैसे इंटरनल वर्टिकल जो कि एआई एपीआई जो सो बिल्ड करना करती है। इसका एम है बिल्ड करना, जिससे मोस्ट कॉमन मार्केटिंग चैलेंजेस को सॉल्व कर सके। स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी जो है स्पेशलाइज टेक बी2बी में, जो कि इंडस्ट्री ट्रेंड्स को जो है सो समझने में अलाउ करता है और टेलर्ड डिलीवर करता है, इफेक्टिव सॉल्यूशंस ऑफर करती है। और स्मॉलर साइज इनेबल्स
करता है रैपिड अडेप्टेबिलिटी को, जिससे एडजस्ट स्ट्रेटजीज को एडजस्ट कर सके और क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके फीडबैक को लेकर, और ऑफर करता है पर्सनलाइज्ड अटेंशन को और स्ट्रॉन्गर क्लाइंट रिलेशनशिप क्रिएट कर रही है, जिससे लॉयल्टी वैल्यूएबल रेफरल्स लीड कर सके। इनोवेट एक्सपेरिमेंट है नए स्ट्रेटजीज के साथ, टेक्नोलॉजीज, क्रिएटिव कैंपेन्स के साथ, जिससे डिफरेंशिएट कर सके आपस में, और लोअर ओवरहेड कॉस्ट जो है सो अलाउ करता है, और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफर करने के लिए, और जिससे अट्रैक्टिव जो है सो बनाया जा सके बजट कॉन्शियस क्लाइंट्स के लिए। और ये जो प्रायोरिटाइज देता है कस्टमर नीड्स को, और एक्सेप्शनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कि फॉस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस रिलेशनशिप्स के साथ, और स्ट्रॉन्ग डिजिटल मार्केटिंग कैपेबिलिटीज है, कंबाइंड है कंटिन्यूअस लर्निंग के साथ, और इंश्योर करता है जिससे मार्केट में स्टे कर सके, कंपटीशन में स्टे कर सके। फिनेंशियल की बात करें तो 22 में एसेट्स था 2.4 करोड़ का, 25 के फर्स्ट हाफ में 5.9 करोड़ का इंक्रीज किया है, तो नेटवर्थ 1.9 करोड़ का तो 4.9 करोड़ का, रिजर्व्स एंड सरप्लस 1.7 करोड़ का, 3.6 करोड़ का, जो कि लगातार इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रही है। अब अगर हम टॉप प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात करें, 22 में रेवेन्यू 2.9 करोड़ का, प्रॉफिट 1 करोड़ का, 23 में 4.8 करोड़ का, 1.7 करोड़ का, 24 में 4.9 करोड़ का, 1 करोड़ का, फर्स्ट हाफ 25 में 4.3 करोड़ का, 1.1 करोड़ का। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में तो इंक्रीज किया नो डाउट, लेकिन गाइस 24 में कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ है, एवरेज ग्रोथ किया 23 कंपैरिजन में, लेकिन बॉटम लाइन डाउनफॉल देखने मतलब यहाँ पे गाइस कह सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 27.22% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.32% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 24.64% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.66 टाइम्स का, पीएटी मार्जिन है 22.59% का, पी रेशियो 22.96 टाइम्स का है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के रिस्की पॉइंट का, तो यहाँ पे देखिए कंपनी का कुछ रिस्की पॉइंट भी, जैसे यहाँ पे अगर रिस्की पॉइंट में देखिएगा तो ऑपरेशनल जो है ऑपरेशंस प्राइमरीली कॉन्सेंट्रेटेड है चेन्नई रीजन में। कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट होता है इस बिजनेस एनवायरनमेंट का इस रीजन में, तो गाइज कंपनी के ऑपरेशन बोथ फिनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कंपनीज रेवेन्यू जो है टॉप 10 क्लाइंट से जनरेट होता है। कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा 22 में अगर देखा जाए तो 78.07% का, 23 में 63.22% का, 24 में 73.2% का, 25 के फर्स्ट हाफ में 76.32% का रेवेन्यू था। अगर इन क्लाइंट्स से कोई भी लॉस होता है या फिर बिजनेस में रिडक्शन होता है इन क्लाइंट से, तो इसके ऑपरेशनल फिनेंसेस को भी डेट्रीमेंटल कर सकता है। सक्सेस डिपेंड करता है प्रोमोटर मैनेजमेंट टीम और स्किल्ड वर्कफोर्स के पर जो से हेवली डिपेंड करता है इसका सक्सेस, जो कि अगर ये की पर्सनल को अट्रैक्टिंग करने रिटेनिंग करने में डिफिकल्टी अगर होता है या फिर क्रिटिकल रिलेशनशिप में लॉस होता है, तो गाइस इसके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को भी हार्म कर सकता है। ये मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट है कंपनी, और रेपुटेशन हिंज करता है मार्केटिंग कैंपेन्स पर और प्रोजेक्ट्स पर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर कोई फ्लॉस होता है सर्विसेज में जो कि प्रोवाइड कर रहा है, और अगर ये इनइफेक्टिव कैंपेन्स वगैरह होता है जिससे पॉपुलैरिटी या फिर अवेयरनेस को बूस्ट करने में फेलियर होता है, तो इससे कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, नेगेटिव पब्लिसिटी या फिर सिग्निफिकेंट लॉसेस अल्टीमेटली डैमेजिंग कर सकता है कंपनी के ब्रांड रेपुटेशन, इम्पैक्ट सेल्स इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे जो कि लीड हो सकता है। तो गाइस ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी की बात करेंगे तो 200 रुपीज का जीएमपी, 182 का प्राइस बैंड, 382 रुपीज पे लिस्टिंग होने के चांस है, 109% के बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट के लिए कैपेक्स फंडिंग चाहती है। नए ऑफिसेस का के लिए जो है सो कैपेक्स फंडिंग चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहिए, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है ना बहुत छोटी आईपीओ, जो कि बहुत लंबा टाइम ले सकती है माइग्रेशन लेने में। तो अगर आप इस रिस्क लेना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म। कोई भी डिसीजन लीजिएगा अपने खुद के रिस्क पर डिसीजन लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करा, जो कि कंपनी ने खुद ऑलरेडी शेयर कर रखा है। तो गाइज और अगर अप्लाई करना चाहते हो अपर प्राइस बैंड 180 रुपीज पे अगर आप अप्लाई करते हो तो ही आपको अलॉटमेंट के चांसेस होंगे, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।